दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर चुके हैं, तो वहीं इसकी वजह से बिजली भी और ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई। छत्तीसगढ़ में बीते दिन तेज धूप के बाद अचानक दोपहर बाद मौसम ने करवट ली, जहाँ तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। इसके चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ता तो बाधित हुआ ही, साथ ही ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई, जहां बिजली कई घंटों से गुल रही। वहीं कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 मवेशियों की मृत्यु के होने की भी खबर है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश के सरहदी इलाकों में अभी भी 3 सिस्टम बने हुए हैं और इसकी वजह से आने वाले 12 मई तक सरगुजा संभाग में अंधड़ और बिजली गिरने के साथ साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही 12 और 13 मई को सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में बादल गरजने के साथ साथ अंधड़ भी चलने की संभावना है। सरगुजा संभाग के सूरजपुर के भैयाथान इलाके में आंधी के चलते कई पेड़ गिर गए। वहीं इस दौरान एक कार के ऊपर भी पेड़ गिरने की वजह से पूरी तरह यह कार क्षतिग्रस्त हो गई। तेज हवा और गरज चमक के साथ सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया में बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। पेंड्रा के ग्राम लमना के खुटन टोला में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 मवेशियों की मृत्यु होने की भी खबर है। वहीं प्रदेश में गर्मी इस सीजन में पीक सबसे तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री अभी तक कम हो चुका है और इस वजह से गर्मी ज़्यादा बेचैन नहीं कर पा रही है। वहीं अगर बात करें बीते दिन की तो यहाँ रायगढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2239 छात्र ऐसे हैं जिनको बोनस अंक मिलने वाला है। दरअसल बात करें तो स्काउट गाइड, खेलकूद और विद्या भारती समेत अन्य विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के 2239 छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बोनस अंक दे दिए गए हैं। इसी के साथ ही इन बोनस अंकों के सहारे बहुत सारे छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुके हैं। अभी तक बोनस अंक मेरिट सूची में जुड़ते थे, जो छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे, उन्हें इसका लाभ मिलता था। इन्हीं बोनस अंकों के सहारे मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाया करते थे। कई बार बोनस अंक पाने वाले छात्र टॉप 10 में भी शामिल हुए हैं। बोनस अंक नहीं पाने के कारण मेरिट सूची से बाहर होने वाले छात्रों ने विरोध किया था और छात्रों के विरोध के बाद बोनस अंकों को मेरिट सूची से हटा दिया गया और अब सिर्फ छात्रों को बोनस अंक का लाभ उत्तीर्ण होने के लिए मिलता है। अनुत्तीर्ण होने पर बोनस अंक के सहारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं। गौरतलब है कि पढ़ाई के अलावा शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, स्काउट गाइड, विद्या भारती, खेल एवं युवा कल्याण, साक्षरता मिशन, एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर बोनस अंक का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को एक बार फिर से मार गिराया है। बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जहां पिछले 131 दिन में 103 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती सुबह से चले आ रही मुठभेड़ खत्म हो गई, जहां शुक्रवार को मुठभेड़ खत्म हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से BGL, बंदूक, नक्सल वर्दी, पिट्ठू, दवाइयां और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ही मुठभेड़ के दौरान STF और DRG के 2 जवान घायल भी हुए हैं। इस साल जनवरी से अब तक 131 दिनों में जवानों ने 103 नक्सलियों को ढेर किया है। जानकारी के मुताबिक हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा पापाराव समेत बड़े लीडर्स का गंगालूर के पीडिया में जमावड़े की सूचना मिली थी। इसके बाद दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के तीनों फोर्सेस में ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और सुबह से ही DRG, STF, CRPF की कोबरा बटालियन समेत फोर्स के 1200 से ज्यादा जवानों ने इलाके को घेर रखा था। नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के साथ ही जवानों की मुठभेड़ हुई है। DRG कमलोचन कश्यप ने बताया कि नक्सलियों ने BGL दागा था, उसकी चपेट में एक जवान आया है, जबकि दूसरा जवान ID ब्लास्ट में घायल हुआ है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के मारे जाने की संख्या निश्चित नहीं कही जा सकती, अभी टीम लौटी नहीं है और लौटने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। अरपा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 285 करोड़ का प्लान तैयार है, जहां नदी में 70 नालों का गंदा पानी इन दिनों बह रहा है। 24 जून को फाइनल रिपोर्ट यहां पर पेश होने जा रही है। बिलासपुर शहर के रिहायशी क्षेत्रों से 70 नालियों से अरपा नदी में पहुंचने वाले गंदे पानी की सफाई के लिए नगर निगम ने 285 करोड़ रुपए प्लान पेश किया है।
इसी के साथ ही अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की मांग करते हुए यहाँ पर एक जनहित याचिका पर बीते दिन सुनवाई जो है की गई। हाई कोर्ट ने बिलासपुर और कोयलापन्ना मरवाही कलेक्टर को 24 जून को होने वाली अगली सुनवाई में फाइनल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस रिपोर्ट में ये बताना होगा कि आखिर अरपा के उद्गम स्थल से बिलासपुर तक नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कार्य होंगे। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता सुरेश बगुआ ने बताया कि निगम एरिया कोनी से 2 मुहानी तक अरपा में पहुंचने वाले सभी नालों के पानी की सफाई के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसमें मुख्यतः चिल्हाटी और 2 मुहानी स्थित एसटीपी की क्षमता क्रमशः 70 एमएलडी से बढ़ाकर 40 और 54 एमएलडी से बढ़ाकर 90 एमएलडी करने का टारगेट है। बिलासपुर से जबलपुर के लिए रांची के लिए यहां पर एक फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट से मामले में बीते दिन एविएशन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर पंकज जायसवाल और बिलासपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एन वीरेंद्र सिंह पेश हुए, जहां दोनों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नाइट लैंडिंग के लिए केंद्र सरकार के डीजीसीए से नई टेक्नोलॉजी पीबीएन का उपयोग करने की अनुमति मांगी है। वहीं बता दें कि बिलासपुर से प्रयागराज, बिलासपुर से जबलपुर, बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर रायपुर अंबिकापुर से रांची तक की फ्लाइट जल्द शुरू करने पर चर्चा हुई। इसी के साथ ही नाइट लैंडिंग के लिए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अनुमति के लिए केंद्र सरकार को 2 पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। हाई कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और साथ ही डीजीसीए से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 19 जून को होने वाली है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जहां बिलासपुर एयरपोर्ट मामले में बीते दिन एविएशन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर पंकज जायसवाल और डायरेक्टर एन वीरेंद्र सिंह जो है यहाँ पर बिलासपुर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। दोनों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नाइट लैंडिंग के लिए केंद्र सरकार से डीजीसीए से नई टेक्नोलॉजी का पीबीएन का उपयोग करने की अनुमति मांगी है। बेमौसम बारिश की वजह से हजारों क्विंटल धान भीग गया। मंडी में बोरियों को बिना तिरपाल ढके छोड़ा गया और अब तक 57,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हो पाया है। बलरामपुर जिले में बेमौसम बारिश की वजह से कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत जवाहर नगर धान उपार्जन केंद्र में हजारों क्विंटल धान के भीगने का मामला सामने आ रहा है, जहाँ जिले में पिछले 2 दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं इस बारिश की वजह से खुले आसमान के नीचे रखा लाखों रुपए का धान, करोड़ों रुपए का धान भीग गया है। धान उपार्जन केंद्रों में रखरखाव के लिए किसी भी तरह के पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं दिखी हैं। मंडी में जमा हुआ धान, जाम में फंसी धान की बोरियों को खुले आसमान के नीचे बिना तिरपाल ढके छोड़ दिया गया। वहीं कहीं न कहीं समिति प्रबंधन की लापरवाही को ये दिखाता है। इस साल खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य 20,87,000 क्विंटल का रखा गया था। नई सरकार के गठन के बाद जिले में कुल 25,85,980 क्विंटल धान की बम्पर खरीदारी हुई है। वजह ये भी रही कि इस साल किसानों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि धान खरीदी खत्म हुए 3 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक समितियों में धान का उठाव नहीं हो सका है, जिसके कारण समितियों में पड़े पड़े धान सड़ने के साथ साथ अंकुरित भी हो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान नेता की कार एक्सीडेंट हो गई, जहां मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर ये जो है इनकी कार पलट गई। वहीं राकेश टिकैत के साथ मिलकर इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को समर्थन किया था। छत्तीसगढ़ के बड़े किसान नेता की कार का एक्सीडेंट हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गाड़ी के ऊपर जा पलट गई। घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार किसान नेता और उसकी मां को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हालांकि दोनों के हालात जो है अभी मामले में जो है रायपुर मुजहन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य वेगेंद्र कुमार सोनबेर रायपुर के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत के साथ मिलकर कई आंदोलन में शिरकत भी की थी। चलती कार में आग की लपटें भड़क उठी, 5 लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये मामला बिलासपुर के रतनपुर का है, जहां चलती कार में एक अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार 5 लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा बेलतरा जाली ओवरब्रिज के पास हुई है, जहाँ बिलासपुर सनिचरी के रहने वाले छेदीलाल अपने जो है कार से कुसमुंडा कोरबा की ओर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार ओवरब्रिज
के पास ही पहुंची थी, जिसमें अचानक से आग लग गई और इस दौरान कार में सवार 5 लोग जो है आग लगने के तुरंत बाद जो है किसी तरह अपनी जान बचाकर कूदते नजर आए। लोगों को सूचना मिलते ही पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाया। वहीं आग पर काबू पाने के बाद जली हुई कार को सड़क के किनारे किया गया, जिसके बाद आवागमन सुचारू हो सका। इस आगजनी की घटना ने रतनपुर के एक बड़े हादसे को टाल दिया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को लेकर, जहां 5 साल में 40,000 बच्चों की मृत्यु पर हाई कोर्ट गंभीर जो है हो चुकी है। सीजे ने कहा, यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं की कमी चिंताजनक है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में 5 साल में 40,000 बच्चों की मृत्यु को गंभीर जो है प्रकरण माना है। जो है मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शासन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की अपार कमी है और ये हालात चिंताजनक है। कोर्ट ने शासन की रिपोर्ट को न्यायिक अधिकारी से परीक्षण कराने के बाद पेश करने के लिए कहा है। सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी को लेकर पिछले दिनों खबर पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया कि पिछले 5 साल में शून्य से लेकर 5 साल की उम्र के 40,000 बच्चों की मृत्यु हुई है। वहीं इसमें 25,000 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु तो जन्म के महज 1 माह के भीतर हो गई। इसी तरह मृत्यु जन्म यानी कि स्टिल बर्थ की संख्या भी तकरीबन 24,000 से ज्यादा है और ऐसे में प्रदेश में औसतन हर साल 8,000 से ज्यादा शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने पब्लिश किए गए खबर को लेकर जनहित याचिका मानकर इस पर सुनवाई की, जिसको लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई गई। छत्तीसगढ़ में वेटारा ब्रेजा और टाटा मैजिक में टक्कर होने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तेज रफ्तार में दोनों गाड़ियां बताई जा रही हैं और 3 लोगों के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे क्रमांक 43 अंबिकापुर सीतापुर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके हालात बेहद नाजुक हैं। बताया जा रहा है कि सेदम पुल के पास शुक्रवार शाम तेज रफ्तार ब्रेजा कार और टाटा मैजिक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये पूरा मामला बतौली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार में ओवरटेक करते हुए मारुति ब्रेजा वाहन क्रमांक जो है CG15 DX 6291 ने गलत साइड में जाकर सीतापुर की ओर से आ रही टाटा मैजिक वाहन को जो है टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में टाटा एस वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरह से दब गया और टाटा मैजिक चालक समेत तीनों सवार जो है पूरी तरीके से इसमें फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बतौली पुलिस ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद जो है बाहर निकाला और इनको अस्पताल भी पहुंचाया। आत्मानंद स्कूलों का नाम बदलने को लेकर के सियासत अब छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। दीपक बैज ने कहा कि PMC बनाना देश के लिए नए स्कूल खोले। महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता से यह खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम बदले जाने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगर स्कूलों के नाम बदले गए तो कांग्रेस पार्टी खुलकर हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि आत्मानंद स्कूलों का नाम बदलना छत्तीसगढ़ की अस्मिता से खिलवाड़ है। दरअसल PMC बनाना दे जो है नए स्कूल खोले सरकार, ये कहा है दीपक बैज ने। दरअसल शासन की ओर से स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना का नाम बदलकर PMC करने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति लेने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि सरकार की ओर से इसका कोई तरह से प्रस्ताव आया तो इसका लिखित और मुखर विरोध करना चाहिए, ये यहाँ पर दीपक बैज ने कहा। दरअसल बैज ने कहा कि गरीब के लिए बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था दी गई है और सार्थक परिणाम भी सामने आए। 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक बच्चे प्रवीण सूची में आए और ऐसे में स्कूल का नाम दलीय दुर्भावना से बदला जाना दुर्भाग्यजनक है। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को अब हेलीकॉप्टर राइड का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था, जहां मंत्री ने कहा कि अभी फैसला नहीं, लेकिन भूपेश ने कहा कि बच्चे फोन कर रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने 10वीं और 12वीं जिले वाले जो है टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड कराई थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9 मई को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी किए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में इस बार के टॉपर्स के साथ साथ उनके परिजन
स्टूडेंट के मन में भी ये सवाल है कि क्या इस बार भी सरकार हेलीकॉप्टर की राइड कराएगी। दरअसल इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत में पता चला कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीटर करते हुए लिखा कि हेलीकॉप्टर राइड को लेकर टॉप करने वाले बच्चों के फोन आ रहे हैं। पूनम ने बूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, विश्व में भारत का मान बढ़ाया। बिलासपुर में अकाउंट असिस्टेंट के पद पर रहते हुए चैंपियन बनी है। व्यक्ति में यदि लगन हो तो आजीविका के लिए कोई भी कार्य करते हुए वह अपने मुख्य लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। ये बात बिलासपुर की बॉक्सिंग चैंपियन पूनम की हो रही है, जिन्होंने भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत कार्यरत पूनम ने 27 अप्रैल से 7 मई 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित ASBC एशियन अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत देश को प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल करके दिलाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी पूनम जोन मुख्यालय बिलासपुर के अकाउंट विभाग में अकाउंट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले भी पूनम कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश और भारतीय रेलवे का परचम लहरा चुकी हैं। सरोज पांडे की सदस्यता खत्म की जा सकती है। पूर्व निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव में तय राशि से ज्यादा खर्च होने पर एक्शन लिया जा सकता है। कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के चुनावी खर्च में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमत कथा का खर्च भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल व्यय समिति कार्यक्रम में हुए खर्चों का कैलकुलेशन कर रही है। कथा चुनाव से ठीक पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुनील त्रिवेदी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा व्यय करता है उसके खिलाफ याचिका लगने के बाद जांच की जाती है। विपक्षी प्रत्याशी की शिकायत और प्रमाण सही पाए जाने पर प्रत्याशी की सदस्यता रद्द हो सकती है और उस पर 3 से 6 साल तक के लिए चुनाव पर लड़ने पर बैन लगाया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये कार्यवाही देखने को मिल जाए। बस्तर के खेल प्रेमी तैयार हो जाएं, क्योंकि हॉकी और बैडमिंटन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 16 मई से 21 दिनों तक के लिए होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल समेत अन्य खेल कूद के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है, जहां 16 मई से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के अलग अलग गेम्स के लिए उनसे संबंधित मैदान में कुल 21 दिनों तक प्रशिक्षण होगा, जहाँ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक चालक ने बताया कि खेल प्रशिक्षण शिविर सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक और 5 बजे से 6 बजे तक सुविधानुसार आयोजित किया जाना है।